हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है जीतो जेई सीरीज में। इस सीरीज का मेन एजेंडा बता दूं उन बच्चों को जिन्होंने अभी चैनल ज्वाइन करा है, फटाफट से बता दूं। जनवरी में आपका सिलेक्शन करवाना है और जनवरी के सिलेक्शन की तैयारी आज से स्टार्ट है। 6 महीने हमारे पास बचे हैं और 6 महीने में आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर शॉट एश्योर कराना है। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस सीरीज का मेन एजेंडा यह है कि जो चैप्टर में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं जो 100% जेई में फंसते हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई में 100% फंसते हैं, इस सीरीज के अंदर मैं सारे वो आपको कवर करा रहा हूं। बस आपको आंख बंद करके इस सीरीज पे भरोसा करना है और कॉन्टिन्यूअसली इस सीरीज का एक एक लेक्चर देखता जाना है, एक एक क्वेश्चन देखते जाना है और एक एक ट्रिक देखती रहनी है। इसमें मैं पूरा चैप्टर नहीं करा रहा हूं आपको आपको उस चैप्टर की वो चीजें करा रहा हूं जो पेपर में 100% फंसेंगे। यानी पूरा चैप्टर तो आप जिस मेंटर को फॉलो कर रहे हो या जहां से आप अपने ऑफलाइन सेंटर से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो, लेकिन इस सीरीज को फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल पक्का कर देंगे। जो लास्ट टाइम पे आप ढूंढते हैं कहां से इंपॉर्टेंट करूं, कहां से क्या चीज करूं, वो आज से ही करना भाई। अगर तुझे सिलेक्शन ले रहा है तो शशांक भैया जो जो कह रहे हैं आंख बंद करके तुझे भरोसा करना पड़ेगा और पेपर में वो चीजें आएंगी। तुझे बता रहा हूं, बस तू करता जा, इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन करता जा, नोट्स पूरे बना इस सीरीज के, सारे इंपॉर्टेंट फंसने वाले टॉपिक। जैसे आज का टॉपिक लेकर आया हूं वेक्टर्स। वेक्टर्स 100% पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है। और कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे पीवाईक्यू लेकर आया हूं। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे पीवाईक्यू 2023, 24, 19, हर तरह का पीवाईक्यू तेरे पास आज मैं कराने वाला हूं। अब बहुत बच्चों का सवाल यह था कि भैया स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें, ये तो आप फ्री में करा रहे हो, स्टडी मटेरियल का क्या? स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए तुझे बता दूं, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट तुझे मिल जाएगी। पूरी जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर संडे तेरा टेस्ट होने वाला है जिसमें सीबीटी मॉड के लिए मैं तुझे तैयार करने वाला हूं और उसमें बिल्कुल ऑटोमेशन पे टेस्ट होगा। यानी 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होगा और 3 घंटे से तू 1 मिनट भी फालतू नहीं ले सकता क्योंकि ऑटोमेटिकली वो टेस्ट सबमिट हो जाएगा। उस टेस्ट का पूरा शेड्यूल आने वाला है। एक बार इस सीरीज में 3-4 टॉपिक्स हो जाएं तो तेरे को सीरीज का पूरा टेस्ट का शेड्यूल मिलने लगेगा, वो भी बता दूंगा। और अब तू पूछ रहा था कि कौन सा मॉड्यूल फॉलो करें, तो ये मॉड्यूल तू जेई के लिए, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के लिए मेन से लेकर एडवांस तक फॉलो कर सकता है। ये मैकेनिक्स का है। ऐसे ही आपके पास 5 मॉड्यूल तुझे फॉलो करने हैं और इसमें इतने प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन है कि तेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। खास बात इसमें पीवाईक्यू है, इसमें एम्बेडेड क्वेश्चन है और खास बात इसमें हर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन है तेरे कंसेप्ट्स को क्लियर कराने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि तू परेशान है कि भैया मैंने सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पहले तू कंसेप्ट पढ़, क्वेश्चन लगा, कंसेप्ट पढ़, क्वेश्चन लगा। और तेरी अंडरस्टैंडिंग को और बूस्ट कराने के लिए जहां जहां तू फंस सकता है वो भी हाईलाइटेड वे में दे रखा है और ट्रिक्स जो हो सकती है वो भी दे रखे हैं। तो तू इस सीरीज के लिए अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को फॉलो कर सकता है। डीसी पांडे नाम तू जानता ही है भाई। डीसी पांडे अपने आप कंपटीशन की दुनिया में जो बच्चा कंपटीशन देने जा रहा है वो जानता है, तो तू फॉलो कर सकता है। मेरा मस्ट रिकमेंडेड ये बुक है, तू कर ले भाई फॉलो। ठीक है, चल अब आज की पढ़ाई भैया के साथ स्टार्ट कर। अब मैं वेक्टर्स तेरे को दिखा देता हूं। आजा भाई। सबसे पहले वेक्टर्स का एक अश्योरेंस कि वेक्टर में तू क्या क्या कर सकता है वो बता दूं तेरे को। देख भाई, वेक्टर्स में ये लिखा है एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, हाँ ये पता है तेरे को। एक वेक्टर ये लिखा हुआ है बी, एक्स आई वाई जे और जेड के। ठीक है, हाँ पता है। अब तू एक काम कर भाई, सबसे पहले अगर तुझसे कहा जाए वेक्टर्स को ऐड कर, आई वाला आई से ऐड कर दे, ए प्लस एक्स आई। जे वाले को जे से ऐड कर दे, बी प्लस वाई जे। के वाले को के से ऐड कर दे, सी प्लस जेड के। ओके, हाँ जी भैया, ये दो वेक्टर्स को ऐड करने की टेक्निक होती है। अगर तुझे दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो आई से आई को सब्ट्रैक्ट कर दे, ए माइनस एक्स आई। जे से जे को सब्ट्रैक्ट कर दे, बी माइनस वाई जे। के से के को सब्ट्रैक्ट कर दे, सी माइनस जेड के। ठीक है, हाँ जी भैया। तो ये तेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। अब मैं तेरे से एक और चीज कहता हूं। अगर तेरे पास ये एक वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे, ठीक है, और तुझे इस वेक्टर का एंगल बताना है,
विथ एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस के साथ बताना है? एक्स एक्सिस। जरा ध्यान दे, ए आई बी जे का मतलब क्या होता है तेरे को वो समझा देता हूं। ये तेरा वेक्टर है ए आई, ए वेक्टर। ए आई मतलब ये ए है और बी जे यानी ये जे है। जे का देख, आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई, के का मतलब जेड। ठीक है। हाँ, तो अगर तेरे पास एक ये वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसका मतलब मेरे बच्चे ये ए है। हाँ भैया, ए आई प्लस बी जे, ए बी, एक्स वाई। तुझे किसके साथ बताना है? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ यानी तेरे को थीटा बताना है, तो तेरा टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी बाय ए। तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स बी बाय ए। ठीक है भैया, ये आ गई। अगर तुझे बताना है मेरे बच्चे ये एल्फा, एल्फा का मतलब हो गया तुझे एंगल बताना है, एंगल एल्फा विथ वाई एक्सिस। किसके साथ बताना है? वाई एक्सिस। देख साफ दिख रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ है वाई, तो तेरे को लगाना पड़ेगा टेन एल्फा। उस केस में एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब एल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, उस केस में ए अपॉन बी आ जाएगा। तो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ए बाय बी। कुछ भी नहीं बताया, इस पेज पे जो बातें बताई हैं फटाफट से सुन ले। इस पेज पे बताया तुझे दो वेक्टर ऐड करने हैं, आई वाला आई से ऐड कर दे, जे वाला जे से, के वाला के से, ये ले आ गया। हाँ जी, तुझे a माइनस बी करना है, आई वाला आई से कर दे, जे वाला जे से, के वाला के से माइनस कर दे, a माइनस बी आ गया। तुझे किसी वेक्टर का एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो तू लिख दे टेन थीटा बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। और अगर तुझे एंगल का एक्स निकालना है, एंगल निकालना है वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ, तो लिख दे टेन अल्फा ए बाय बी। बस इतना याद रखियो, ठीक है। और सिखाता हूं तेरे को। तेरे पास एक वेक्टर दे रखा है भाई, ये ए आई बी जे सी के, और तुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं। और मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये याद कर ले, ये मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। ठीक है, देखता जा सारे फॉर्मूले। अगर तेरे पास ये वेक्टर दे रखा है, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, और तुझसे पूछ लिया जाए कि इस वेक्टर का एंगल बता एक्स एक्सिस के साथ, इस वेक्टर का एंगल बता वाई एक्सिस के साथ, इस वेक्टर का एंगल बता जेड एक्सिस के साथ। जैसे अभी तेरे को पीछे मैंने बताया था कि वहां तो सिर्फ आई और जे थे, देख ध्यान दे, आई और जे था, तब मैंने वेक्टर का एंगल बताया था एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, जब आई और जे था। लेकिन अगर आई जे के तीनों आ गए तो एक्स एक्सिस के साथ कैसे निकालेगा? तब लिख दियो थीटा एक्स एक्सिस के साथ कॉस इनवर्स, अभी बताता हूं, थीटा वाई एक्सिस के साथ कॉस इनवर्स, अभी बताता हूं, थीटा जेड एक्सिस के साथ कॉस इनवर्स, अभी बताता हूं। नीचे लिख दियो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना तेरे को सिखा दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दियो नीचे, ओके भैया लिख दूंगा। उसके बाद ऊपर क्या लिख दियो, एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहा है तो एक्स वाला कंपोनेंट मतलब ए, वाई एक्सिस के साथ निकालना है तो वाई वाला, जेड एक्सिस के साथ निकाल रहा है तो जेड वाला कंपोनेंट लिख दियो। याद रहेगा? हाँ भैया, ये तेरे पास एंगल का पूरा रास्ता भैया ने बता दिया, तुझे ये फॉलो करना है। ओके, डील डन हो गई भैया यहां तक? ओके भैया, अब आ जाओ। वेक्टर के दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब तू दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेगा तो जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा। देखो स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है, देख स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। स्केलर पे डायरेक्शन नहीं होती,
वेक्टर पे डायरेक्शन होती है, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब आई जे के, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अगर तूने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया और आंसर में आई जे के नहीं आया, इसका मतलब आंसर कैसा आ गया, स्केलर, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और उसे कॉस थीटा भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी तू करेगा तो आंसर वेक्टर में आएगा, मतलब डायरेक्शन आएगी उसके पास, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और साइन थीटा भी बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी समझाता हूं ये निकाले कैसे जाते हैं, ध्यान से देखो। डॉट प्रोडक्ट, अगर ये दो वेक्टर हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो बहुत आसान खेल है। ए डॉट बी निकालना है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई कर दे, जे वाला जे से, के वाला के से, तो आ गया ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड। देख आंसर में कहीं आई जे के नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर स्केलर है, आंसर इज स्केलर, देयरफॉर इसलिए इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आई डॉट आई वन होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, मतलब सगे भाई वन होते हैं, इसलिए आई वाला आई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वन हो गया, तो ए एक्स आ गया खाली, जे वाला जे से मल्टीप्लाई हुआ तो खाली बी वाई आ गया, के वाला के से ये आ गया। आई की मल्टीप्लाई अगर तुम जे से करोगे तो जीरो आ जाएगा, जे की मल्टीप्लाई के से करोगे जीरो आ जाएगा, के की मल्टीप्लाई आई से करोगे जीरो आ जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये अपने पास डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हाँ जी, अब आ गया हूं डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास एक और मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी करने पर, मतलब जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट किया है तो उसका आंसर इससे भी मैच हो जाता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका थीटा जीरो होता है, और अगर एंटी पैरेलल हैं दो वेक्टर्स तो उनका थीटा 180 होता है। अगर दो वेक्टर्स नॉर्मल, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल, तो उनका थीटा 90 होता है। थीटा 90 मतलब कॉस 90 जीरो, तो इसका मतलब ए डॉट भी जीरो आ जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स का तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो और आंसर जीरो आ गया, तुमने डॉट प्रोडक्ट किया दो वेक्टर्स का और आंसर जो है वो जीरो आ गया, तो समझ जाना दोनों वेक्टर्स के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये सारे फॉर्मूले लिख लेना अपने नोट्स में, सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लेके चलना, सारे लिखते जाना अपने नोट्स में। रिजल्टेंट वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो काम मिलकर कर रहे हैं, दो वेक्टर्स ने मिलकर जो काम किया, एक अकेले वेक्टर ने वही काम कर दिया, तो जिसने अकेले ने वही काम कर दिया तो वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ए और बी ने मिलके जो टास्क किया, सेम टास्क आर ने कर दिया, सेम टास्क, तो इसका मतलब आर जो है वो रिजल्टेंट है इन दोनों का। ए और बी ने मिलकर जो काम किया, आर ने अकेले ने सेम काम कर दिया, तो आर इन दोनों का रिजल्टेंट है। सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हो यानी थीटा जीरो हो,
तो उस समय रिजल्टेंट आता है a प्लस बी, और ये रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा तब आ सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मैक्सिमम। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे 180 बोलते हैं, और उस समय रिजल्टेंट आता है a माइनस बी, और ये रिजल्टेंट मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है? a प्लस बी, और वो कब आता है? जब थीटा 0 हो। मिनिमम रिजल्टेंट कितना होता है? a माइनस बी, और वो कब आता है? जब थीटा 180 हो। और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई और एंगल हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच में कुछ और एंगल हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भैया, अब सुनिए। थीटा हमेशा तुम्हें लेना है टेल से टेल का। देखो ये जो एरो होता है ये हेड होता है, और टेल से टेल का थीटा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन। अगर ये 30 डिग्री दे रखा है तो तू थीटा 30 लेगा, फॉर्मूले में 30 रख देगा। अगर मतलब टेल टू टेल, टेल टू टेल, अगर एंगल ऐसे दे रखा है हेड से हेड का, तो भी तू थीटा 60 रखेगा, हेड से हेड भी चलेगा। लेकिन अगर एंगल ऐसे दे रखा है हेड टेल हेड टेल, हेड से टेल का एंगल दे रखा है तेरे पास कितना, सपोज कर 45 डिग्री दे रखा है, तो तू थीटा 45 नहीं यूज कर सकता भाई। तब तू थीटा यूज करियो 180 माइनस 45। यहां पे जो थीटा रखेगा वो 180 माइनस 45। हेड से हेड दे रखा है, सेम यूज कर लियो। टेल से टेल दे रखा है, सेम यूज कर लियो। हेड से टेल दे रखा है तो 180 माइनस 45 यूज करेगा तो इस फॉर्मूले में। याद कर ले फॉर्मूले। सेम डायरेक्शन में हो प्लस हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो दो वेक्टर्स माइनस हो जाते हैं, एंगल पे हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, कब आता है रिजल्टेंट मैक्सिमम? सेम डायरेक्शन में। मिनिमम आता है अपोजिट में। और एंगल किसका देखते हैं? या तो टेल से टेल या हेड से हेड। लेकिन अगर हेड से टेल दे रखा है तो 180 माइनस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देख। अभी तूने देखा ए और बी के बीच एंगल थीटा है, ठीक है, ए और बी के बीच एंगल थीटा है, और तूने जो रिजल्टेंट बनाया है ए और बी का, रिजल्टेंट बना है ए, ये आर, ए और बी का रिजल्टेंट बना है आर। आर का एंगल ए के साथ है एल्फा, आर का एंगल बी के साथ है बीटा। तो अब जो सिखा रहा हूं सीख ले। ए और बी के बीच एंगल कितना है? थीटा। रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ है अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ है बीटा। तो भैया टेन अल्फा क्या आएगा? टेन अल्फा आएगा, याद करा रहा हूं फॉर्मूला। अल्फा किस किस का एंगल है? आर और ए का ना, आर और ए का। तो तू बी लिख दे, आर और ए का है तेरे पास, तीन चीजें हैं आर ए बी। आर और ए का एंगल है तो तू बी लिख दे। टेन कैसे बनता है? साइन अपॉन कॉस से, हाँ जी। लेकिन यहां अल्फा मत लिखियो, यहां थीटा लिखियो। ए और बी का जो एंगल है प्लस ए। भैया समझ नहीं आया? एक और बार करके दिखाओ। यस, तेरे को रिजल्टेंट और बी के बीच एंगल की जरूरत है, रिजल्टेंट और बी के बीच टेन बीटा। रिजल्टेंट और बी का है ना, तो तू ए लिख दे। टेन कब बनता है? साइन अपॉन कॉस से, थीटा लिख दे। साथ में क्या लिख दे? बी। साथ में क्या लिख दे? बी। आ गया, काम बन गया। बोलो हाँ के ना? हाँ भैया आ गया समझ। अब एक ट्रिक सीख। अगर ए और बी बराबर है, ये ट्रिक तभी लगेगी। ए और बी बराबर है, दोनों के बीच 90 डिग्री है,
ये देख, तो जो उनका रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीच में से जाएगा। बिल्कुल बीच का मतलब दोनों तरफ से 45-45, अगर ए और बी बराबर है। ये सिर्फ तब होगा जब ए और बी बराबर है। अगर ए और बी बराबर है तो इस तरह का सीन रहेगा। भूलियो मत भाई, जो मैं बता रहा हूं सीखता जा, जो बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो तेरे पास आंसर जो आएगा रिजल्टेंट का वो आएगा a√2, a√2। ए और बी बराबर है और उनके बीच 60 डिग्री एंगल है। ए और बी बराबर है, उनके बीच 60 डिग्री एंगल है, 60। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट बीचों बीच का मतलब है इधर से भी 30, इधर से भी 30, समझे? इधर से भी 30, इधर से भी 30, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या सीन बनेगा, फिर बताता हूं तुम्हें। रिजल्टेंट याद कर लियो डायरेक्ट a√3, यानी परपेंडिकुलर है तो a√2 आता है, 60 डिग्री है a√3 आता है रिजल्टेंट, तब जब बराबर हो ए और बी। और अगर 120 डिग्री है एंगल, ए और बी बराबर है तो रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच का मतलब इधर भी 60, इधर भी 60। उस समय रिजल्टेंट बिल्कुल ए के बराबर होगा, यानी जब परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट बराबर होता है a√2, जब 60 है तो रिजल्टेंट बराबर होता है a√3, जब 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट बराबर होता है ए के। यानी ये चीज याद रखनी है, ऐसा तब है जब ए और बी की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। चल भाई देखते हैं, 2023 जेई में आया हुआ क्वेश्चन, जेई का आया हुआ 2023 का, भी रिसेंट, ज्यादा पुराना नहीं है। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड a/2, मतलब तेरे पास ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू a/2 है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट। सिंपल क्वेश्चन, अब इससे इजी तो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 जीरो होता है, यानी ये वाली चीज तो जीरो हो गई, तो क्या बच गया, a² प्लस a²/4, यानी एलसीएम आ गया 4, 4a² प्लस a², 5a², तो बाहर आ जाएगा √5a और 4 में से बाहर आ जाएगा 2, √5a/2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, अगर तेरे को फॉर्मूला याद है तो हो गया काम। जेई 2024, चला जा 24 सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इज परपेंडिकुलर टू ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आजा, कह रहा है ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है ए के। रिजल्टेंट जो है देख लो, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए के, ठीक है। और उस रिजल्टेंट की वैल्यू है हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का हाफ, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है थीटा। भाई हो तो गया सिंपल, अगर डायग्राम बना लिया तो हो गया, इतनी बड़े बड़े फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना। कैसे, अब तुझे पता है, तू लगा दे साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, b/2, हाइपोटेनस कितना है b, b से b कट गया, हाफ ये आ गया,
साइन थीटा की वैल्यू हाफ, यानी हमारे पास साइन थीटा हाफ कब आता है, तेरे को पता है 30 डिग्री पे हाफ आता है। जेई 2024 का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, एनवीटी। हर साल वेक्टर आता है, हर साल। अगर वेक्टर तू छोड़ के जा रहा है यानी तेरी गलती है, और फॉर्मूले ढंग से रिकॉल कर लिए तो वेक्टर तेरा गलत नहीं होना, बता रहा हूं मैं तुझे। 2019 का क्वेश्चन, जेई 2019 का क्वेश्चन, पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f। तेरे पास दो है, एक का वैल्यू 2f है और एक का 3f है। ये याद रखियो, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने अगर जेई में सिलेक्शन लेना है। थ्योरी एक बार पढ़, कंसेप्ट एक बार पढ़, क्वेश्चन 100 बार कर अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैंने तुझे बता दिया तुझे कहां से क्वेश्चंस करने हैं। तू फॉलो कर दे इस सीरीज को। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, डीसी पांडे ने इतनी बढ़िया ढंग से खोल खोल के इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, अपना सारा एक्सपीरियंस उड़ेल दिया उसने इस बुक में। ठीक है, मजा आ जाएगा। डीसी पांडे सर का एक बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है। ध्यान दो, आपके पास ये दो वेक्टर्स है 2f और 3f, आर एट एंगल थीटा विथ ईच अदर, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। इफ फोर्स q इज डबल्ड, अगर q को तू डबल कर देता है, मतलब 6f कर दूं, हाँ 6f कर दिया, 3f की जगह 6f। रिजल्टेंट ऑल्सो गेट डबल, मतलब पहले रिजल्टेंट अगर r था तो अब कितना हो गया 2r। p की वैल्यू उसने नहीं चेंज करने को बोली, p पहले भी 2f था, अब भी 2f है, q पहले 3f था, अब 6f है, रिजल्टेंट पहले r था, अब 2r है, पहले भी एंगल थीटा था, अब भी थीटा है, तेरे को थीटा निकालना है। हो गया भाई सॉल्व। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहा हूं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, अपॉन में, अब रिजल्टेंट कितना हो गया 2r, डिवाइड कर दिया साथ साथ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भैया, बिल्कुल बढ़िया है। आर से आर काट दे, काट दिया भैया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। आ जाओ, 1/4 हो गया, हाँ स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा दोनों का, हाँ हट गया। 2 का स्क्वायर 4f स्क्वायर, 3f स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12f स्क्वायर कॉस थीटा, 4f स्क्वायर नीचे वाला 36f स्क्वायर, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, हाँ जी भैया। अब आप क्या कर सकते हैं बताऊंगा, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ। ठीक है भैया, 4f स्क्वायर 36 और 4 40, सॉरी 36 4 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 इधर चला जाएगा, 4 तिया 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 7 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी 28f स्क्वायर, 12f स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48f स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, एफ स्क्वायर 40 और 28, 40 में से 28 गए तो इधर बच जाएगा 12, 48 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा, 48 में से 24 गए तो इस तरफ बच जाएगा हमारे पास 24 कॉस थीटा, 12 दूनी 24। ठीक है, हाफ आ गया, हाफ कॉस थीटा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाफ कॉस थीटा, हाफ कब आता है कॉस थीटा में 60 डिग्री, 60 डिग्री। 2019 जेई का क्वेश्चन, ठीक है 2019 जेई का क्वेश्चन।
2023 का क्वेश्चन आ जाओ। अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। एक वेक्टर है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, ये रहा वेक्टर का नाम ए दे दिया, वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3 है। वाई कॉम्पोनेंट 2√3 है, मतलब ये ए है और ये आ गया आपके पास 2√3 वाई वाला कॉम्पोनेंट। वाई वाला कॉम्पोनेंट 2√3 है। ये वेक्टर हो गया ए और वाई वाला कॉम्पोनेंट 2√3 हो गया और ये 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, भाई एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, मतलब ये एक्स हो गया सॉल्व। ट्राइंगल बना लिया मैंने सोच समझ के, बस मेरा ये हो गया सॉल्व। एक्स परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1030। 1030 होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई आंसर। मतलब अगर आप चीजों को डायग्राम पे रख लेते हो तो आधे तो फॉर्मूले भी नहीं लगाने पड़ते। अगर चीजों को आप डायग्राम पे रख लेते हो तो आधे तो फॉर्मूले भी नहीं लगाना पड़ते। 2023 का क्वेश्चन आ जाओ, 1 जेई 2023। चलो बढ़िया। एक वेक्टर मेरे बच्चों ये दे रखा है, इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, आपने बी में से इसे माइनस करा, यानी बी माइनस ए, तो आपके पास आंसर आ गया 2j। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो 2j आ गया। आपको बी का मैग्नीट्यूड बताना है। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो बी को मैंने मान लिया एक्स आई वाई जे और जेड के। बी को मैंने मान लिया, गिवन नहीं है, मैंने मान लिया, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 2i 3j 2k, माइनस कर दिया माइनस, तो आंसर बचा है 2j, यानी 0i 2j 0k। तो भाई सीधी सी बात यह है, जीरो तो तब बचेगा आई पे जब x में से 2 माइनस होके 0 बच रहा है, तो इसका मतलब x भी 2 है, x भी 2 है। z में से 2 माइनस होके 0 बच रहा है, z में से 2 माइनस होके 0 बच रहा है, तो इसका मतलब z भी क्या है 2। y में से 3 माइनस होके 2 बच रहा है, तो y जरूर कितना होगा आपके पास 5, 5 में से 3 जाएगा तभी तो 2 बचा, y 5 है। तो इसका मतलब b वेक्टर क्या है, b वेक्टर है 2i xi yj प्लस जेड के। अब तेरे को इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, हाँ जी मैग्नीट्यूड तो चाहिए। क्या आएगा मैग्नीट्यूड, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहे हो। 4 प्लस 25 प्लस 4, 25 और 4 29, 29 और 4 33, √33 आ रहा है। भाई मेरा तो √33 आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कहां गलती कर दी मैंने, व्हेन वेक्टर ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ रहा है 2j। ए मैंने ये बी ए मान लिया बच्चों, ए मान लिया 2i 3j 2k, इसमें से x में से 2 जाके 0 बच रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, सही। y में से 3 जाके 2 बच रहा है, तो y की वैल्यू क्या है 5, सही। 5 में से 3 जाके ये बचेगा। z में से 2 जाके कितना बच रहा है 0, तो z की वैल्यू भी क्या है 2। उसने ये तो बोला व्हेन वेक्टर a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट गिव्स अ वेक्टर इक्वल टू 2j, तो 2j आ रहा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b विल बी, b का मैग्नीट्यूड, तो भाई b का मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, 8 5 25 13 33, बिल्कुल √33 आ रहा है मेरा। या तो यहां मिसप्रिंट है, ये 33 होगा, या पता नहीं क्या ऑप्शन है भाई, फिर ऊपर कुछ मिसप्रिंट है प्लस माइनस, लेकिन तरीका यही है, 100% तरीका यही है। जेई 2023 का आप लोग करके भी देख लेना, यही तरीका है 100%।
ठीक है। तो आज की सीरीज में हमने वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स के फॉर्मूले आप लिख कर रख लें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर ली तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रिस्प टॉपिक मिलेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को करके आप 100% जेई का पेपर दे के आओगे। 28 के 28 चैप्टर के दूंगा, एक आध चैप्टर नहीं, 28 के 28 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सारे देते जाऊंगा कॉन्टिन्यूअसली। इस सीरीज में ये आएगा, सारे टॉपिक्स नहीं, इंपॉर्टेंट जहां से पेपर फंसेगा। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए और भैया के साथ मिलकर जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ दीजिए, जेई में सिलेक्शन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। Defining success for generations.